वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज की वीडियो में बात करूंगा इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल फेज ऑफ योर लाइफ, द लोएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आई हैव बीन देयर। 1.5 साल में रहा, केम बैक स्ट्रॉन्गर एंड इवन नाउ समटाइम्स आई गेट ओवरवेल्म। तो तुम ऐसे फेज में स्पेसिफिकली रोज के बेसिस पे यू फील दीज फीलिंग्स ऑफ ओवरवेल्म, तो क्या किया जाए? आज की वीडियो उस बारे में है। सी, तुम एक क्राइसिस की सिचुएशन में हो, द सिचुएशन विथ यू इज नॉट नॉर्मल राइट नाउ। तुम्हें जरूरत है एक सपोर्ट की, किसी चीज की जिसको तुम जस्ट पकड़ के हैंग कर पाओ, जस्ट पकड़ के। क्योंकि अब तुम उस लेवल पर नहीं ऑपरेट कर रहे जिस लेवल पर समहाउ लाइफ में कभी किया करते थे। तुम टॉपर भी हो सकते हो, तुम अकेडमिकली अच्छा कर सकते हो, तुम प्रोबेबली अच्छा बिजनेस कर रहे हो। मेरे साथ हुआ था, आई वॉज डूइंग गुड, आई वॉज अर्निंग मनी, बट आई वॉज लाइक डिप्रेस्ड। I was in the most hellish period of my life and I was not able to make sense of reality. I was not able to maintain myself. एकदम ही life chaotic हो चुकी थी. This alarm. So I'm just tracking my hours these days कि कहाँ जाता है मेरा time. So by the way, yeah, sorry for the interruption. But अगर तुम उनमें से हो जो टोटली ओवरवेल्म हो चुके हैं लाइफ के लेवल पर, वर्क के लेवल पर, कुछ पता ही नहीं लग रहा जीवन कहाँ जा रहा है। आई हैव बीन देयर। जब मैं जॉब कर रहा था गुड़गांव में, आई रिमेंबर दोज डेज। सुबह उठकर 8 बजे ऑफिस चले जाना, मतलब तैयार होना, फिर बैग पैक करके ऑफिस चले जाना, दिन भर जॉब करना जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, विच सक्ड माई सोल इनसाइड आउट कंप्लीटली। फिर वापस आना 6-7 बजे तक एंड आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि मैं कैसे करूँगा कुछ भी। रूम पूरा मेस्ड पड़ा है, अलमीरा पूरी मेस्ड पड़ी है, वार्डरोब पूरा मेस्ड पड़ा है, खाने पे कोई ध्यान नहीं, सेहत पे कोई ध्यान नहीं, जस्ट यू आर नॉट एबल टू डू। तुम ओवरवेल्म्ड हो, एंड यू आर एंक्शियस। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज कि ये सारी चीज़ें एकदम से सही नहीं होगी एंड इसमें जो भी तुम्हारे पास करेंटली सपोर्ट है उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक मेसिंग अप माई साइकी, बट वो भी मैं आज गलती में काउंट करता हूँ। बिकॉज अगर मैं उस जॉब में शायद रहा होता तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर हो जाती, इन द सेंस कि मैं उस समय सही पोजीशन पे नहीं था जब मैंने जॉब छोड़ी है। तो तुम अगर ओवरवेल्म्ड हो और किसी भी चीज़ में एनरोल्ड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग दैट। तुम्हारा माइंड तुमको 100 बार बोलेगा कि यार हालत खराब है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे चीज़ पसंद नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। द थिंग इज, जब तुम छोड़ दोगे यू विल बी इन कंप्लीट एबिस, कंप्लीट अननोन, कंप्लीट डार्क, और तुम एंशियस हो जाओगे। बिकॉज एंग्जाइटी इस चीज से नहीं आती कि तुम्हें फेलियर मिल गया। एंग्जाइटी इस चीज से आती है व्हेन यू जस्ट हैव टू मेनी ऑप्शंस। तुम्हें एक डेजर्ट में छोड़ दूं तो तुम्हें सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होगी। वहीं एक सीधी रोड हो जिसमें या फिर 2 पाथवेज हो, उतनी एंग्जाइटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में देयर इज अनलिमिटेड पाथवेज जहां से तुम जा सकते हो। मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं मैं? एंड दैट इज व्हाट ट्रिगर्स योर एंग्जाइटी। दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन। तुम्हारी एंग्जाइटी फेलियर से नहीं ट्रिगर होती है, तुम्हारी एंग्जाइटी चॉइसेस से ट्रिगर होती है। जितनी ज़्यादा चॉइसेस उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी। तो खुद को समझाओ, इफ़ यू आर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड, कि मैं जो काम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे वो तो मैं नहीं छोड़ने वाला, वो तो मैं नहीं छोड़ने वाला। आई हैव डन दैट एंड इट कैन टेक टॉल ऑन योर साइकी। फिर 1.5 साल और लग गए निकलने में, बिकॉज बैक देन आई वॉज गोइंग थ्रू लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप, कंप्लीट लाइक ब्रेकअप एंड देन ऑक्सीटोसिन विथड्रॉल जो उसके साथ आता है। देन माई लाइफ स्टाइल वॉज नॉट फिक्स्ड। तो पहली बात तो ये कि इफ़ यू आर एनरोल्ड समवेयर, किसी भी स्ट्रक्चर में हो, जस्ट गो देयर। सेकेंडली, इफ़ यू आर जस्ट ओवरवेल्म्ड कि मैं क्या करूं भाई, मुझे पता ही नहीं, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं 24 का हो चुका हूं, 25 का हो चुका हूं, काम मैं कैसे करूं? सी, हम सारे लोग हैं जितने भी, ऑब्वियसली तुम 24-25 के अगर हो, क्योंकि ये फीलिंग ओवरवेल्म वाली तभी तक आती है मोस्टली, बिकॉज इससे पहले तो तुम कॉलेज में होते हो या इससे पहले तुम 12th में होते हो, इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स नहीं आती। जस्ट व्हेन यू ग्रेजुएट आउट ऑफ द कॉलेज, नाउ यू आर इनटू द रियल वर्ल्ड एंड यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ इट। तो सी, हम में से सारे इतने सालों में किसी काम में तो अच्छे होते हैं, किसी काम में अच्छे होते हैं। कम ऑन, तुम्हारा भी होल्ड किसी काम में तो होगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई हो, जरूरी नहीं है कि वो जॉब हो, कुछ ऐसा होगा जिसमें तुम अच्छे होगे, कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें पसंद आएगा। मेक दैट द बेस। और हमें सुधार करना है 2 लेवल्स पर। अगर तुम कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो, तुम्हें सुधार करना है 2 लेवल्स पर। क्या है वो 2 लेवल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्क, देन योर लाइफ। और ये दोनों साइमल्टेनियसली, अब तुम इस लेवल पर जा चुके हो कि तुम्हें जीना ही नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा अलमीरा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा रूम बिगड़ा हुआ है, यू आर जस्ट लॉस्ट। कैसे इस केओस में हम ऑर्डर लाएंगे? एक एक चीज़ करके। पहली बात, खुद को समझाओ ह्यूमिलिटी के साथ कि ये चीज़ मेरे साथ खुद हो चुकी है, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, आई एम इन डिप्रेशन और मे बी लाइक माइनर डिप्रेशन,
वी डोंट नो, जस्ट दैट कि यू आर एंक्शियस, और सोच के तुम कहीं नहीं जाओगे. इफ एनीथिंग यू हैव टू कीप योर सेल्फ अल्ट्रा बिजी. खुद को समझाओ कि ये दिमाग जो मुझे सॉल्यूशंस बताता था आज मेरा दुश्मन बन चुका है, एंड आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस ओवर थिंकिंग. और ये 2 लेवल्स पे होंगी. सबसे पहला, लाइफ के लेवल पे हम ऑर्डर को लाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा सोने उठने का टाइम फिक्स नहीं है, तुम्हारा खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं है, तुम नहाना मिस कर रहे हो, तुम ब्रश करना मिस कर रहे हो, तुम वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हो जो तुम किया करते थे. ये है लाइफ का एंगल. देन देर इज वर्क पार्ट. तुम ओवरवेलम हो जाओगे इफ यू आर नॉट वर्किंग. वर्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, बट अभी तुम्हें पता भी नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है. ओके, सी, लेट्स ब्रिंग सम ऑर्डर टू दिस. सबसे पहले हम फिक्स करेंगे अपना वर्क आवर्स, बिकॉज इन एनी फील्ड इफ यू वांट टू सक्सीड, कुछ अमाउंट ऑफ फोकस्ड आवर्स तो तुम्हें करने ही है. ओके, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, बट इतना 100% तय है कि वी हैव टू वर्क फॉर 4 to 8 आवर्स, और तुम 8 घंटे सीधा नहीं कर सकते इफ यू आर गोइंग फ्रॉम कंप्लीट है. तो सबसे पहले लाइफ के लेवल पे हम करेंगे हाइजीन मेंटेन, पर्सनल हाइजीन एंड रूम का हाइजीन. बहुत छोटा टास्क है, सुबह उठ के बस बेड बनाना है. इफ यू आर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड, कंप्लीटली, आई रिमेंबर भाई, बेड तक सही नहीं होता है, वार्डरोब गंदा हुआ पड़ा है, जूते गंदे हो रखे हैं, बॉडी पे कहीं कोई स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं फंगल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस एंड यू आर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई हैव लिव्ड दैट इनसाइड आउट. बाहर भी आया हूँ, आज भी कई बार ओवरवेल्म फील होता है, बट इट इज़ नॉट द हेलिश पीरियड ऑफ माई लाइफ, सो आई एम एबल टू मैनेज दैट. तो लाओ पहले ऑर्डर, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम योर बेड. इतनी ही ह्यूमिलिटी लानी पड़ेगी. तुम हो सकते हो टॉपर अपने स्कूल के, बचपन में बहुत मचा रहे थे, परफॉर्मेंसेस कर रहे थे. आई वाज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, आई वाज डूइंग रैप, मैं रैप्स रिकॉर्ड कर रहा था, एंड आई वाज जस्ट कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड, डिप्रेस्ड इन दैट फेज. शुरू किया था बेड बनाने से, और उससे भी पहले शुरू किया था, मेरे सॉक्स पड़े हुए थे ऐसे ही बेकार से, मतलब उजड़े हुए, इधर उधर पड़े हुए थे, एंड देन वन डे आई थॉट कि यार आई नीड टू रियली गेट दिस शिट सॉर्टेड. तो चाहे मैंने मोजे उठाए, वहां से शुरू किया. तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा. इफ योर लाइफ इज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड, तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा, नो वन. द बेस्ट यू कैन डू इज सपोर्ट योर सेल्फ इन दिस फेज, यू नीड इट द मोस्ट. कैसे शुरू होगा? कोई बड़ा काम नहीं करना, हम सुबह उठ के अपना बेड बनाएंगे. इतनी ही ह्यूमिलिटी के साथ तुम्हें करना पड़ेगा, इतना ही करना है. आई नो दिस साउंड लाइक कि भाई एक ज़माने में हम मचाया करते थे और आज हम ये कर रहे हैं, बट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. तुम दोबारा वहाँ पर आ जाओगे. एंड सबसे अच्छी बात लाइफ की ये है कि ये स्पाइरल जाती है, एक्सपोनेंशियल. डाउनफॉल हो रहा है तो जाता चला जाएगा, बिकॉज डाउनफॉल की ट्रेजेक्ट्री पर हो तुम, बट जैसे ही उस डाउनफॉल में हल्की सी प्रोग्रेस आएगी, मैंने रूम सही किया, ये किया, ये क्या, धीरे धीरे करके तुम बाहर आ जाओगे. इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट लोग कहते हैं कि अगर हम अपनी नींद फिक्स कर लेंगे पहले तब जीवन सही होगा. द थिंग इज, तुम नींद को नहीं फिक्स कर सकते. अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस फेज में सबसे पहले हो जाएगी सही, आज मेरी सही है, बट यू कैन नॉट फिक्स दिस द फर्स्ट थिंग, बिकॉज अब तुमने एक ऐसी चीज को पैरामीटर बना लिया है जो ऑलरेडी एक इफेक्ट है. You not sleeping on time and not waking up on time is an effect of something. That is your disturbed, chaotic life. तो ये तो भूल जाओ कि मैं नींद को ही सही करके अपनी लाइफ में ऑर्डर लाऊंगा, नहीं ला सकते. वो धीरे धीरे आएगा, वो बाद में आएगा. दैट इज द वेरी एंड स्टेज ऑफ इट. मैं भी नहीं सोता था, घंटों घंटों तक रात भर ओवर थिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. नींद नहीं. इट विल स्टार्ट विथ हाइजीन. एक चीज़, मैं अपना बेड बनाऊंगा उठने के बाद, इतना ही करना है, बट डेली. बिकॉज ट्रस्ट मी, तुम्हें एक स्ट्रक्चर चाहिए, एंड दिस इज दैट स्ट्रक्चर. ये तुम्हें एक ऑर्डर ला के देगा इस केओटिक रियलिटी में तुम्हारी, कि मुझे कुछ भी हो जाए, ओके, आई डोंट नो, जॉब मुझे नहीं पता, वर्क मुझे नहीं पता, करियर मुझे नहीं पता, क्या बेड सही हो सकता है. दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड यू नीड दैट. तो नो मैटर वॉट, ये इतना छोटा काम है कि करना, बिकॉज ये चीज है जो तुम्हें इकलौती इस समय डूबते को तिनके का सहारा देगी. लाइक तिनका, लिटरली तिनका. यू डोंट वॉन्ट टू मेस विद दिस ऑर्डर. एक रहम करो खुद पे, इसको ऑर्डर बनाओ, बेडरूम सही करने को, अपने बेड सही करने को. स्टार्ट विद दिस. धीरे धीरे करके तुम अपना रूम रखोगे. एंड सेकंड पे हमें अपनी बॉडी पर आना है. कब लास्ट बार शेव किया था, कब लास्ट बार अपने शैम्पू किया था बालों पे, कब लास्ट बार ढंग से ब्रश किया था. यू आर जस्ट कंज्यूम्ड. स्टॉप दैट. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज वेल. ये बहुत बेसिक लेवल के विजन है. जो लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा अचीवर्स हैं वो लाइफ में कर रहे हैं, बट तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड एट दिस स्टेज. तुम वो चीज़ें सारी कर लोगे बाद में, बट अभी तुम्हें अपने सपोर्ट की जरूरत है. यू रियली नीड योर सपोर्ट राइट नाउ. तो लाइफ के लेवल पे 2 चीज़ें, हम अपना बेड सही करेंगे उठ के, और हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे. कोई इलनेस हो रही है तो हम दवाई सही से खाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे. कोई स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, जाके डॉक्टर को दिखाएंगे. कोई भी प्रॉब्लम है, वी विल टेक केयर ऑफ इट. सेकेंड, वर्क के लेवल पे. अब सी,
तुमने सक्सेस का सोच लिया, और वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब तुम लाइफ के लेवल पे अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो तो तुम वर्क को जेटिसन भी कर सकते हो। नाउ व्हाट इज जेटिसन? जेटिसन इज जस्ट कंप्लीटली रिमूविंग ऑल व्हाट इज अननेसेसरी। जब शिप डूब रही होती है तो उसमें से जो सामान रिक्वायर्ड नहीं है उसको फेंक दिया जाता है, ओनली खाना और पीना रखा जाता है। तो तुम्हें जेटिसन करना है। तो इफ़ यू आर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड तुम वर्क को भी जेटिसन कर देते हो, ऑल्दो आई वॉन्ट रिकमेंड इट, क्योंकि फिर आप पूरे दिन खाली हैं एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। और जब आपको नहीं पता कि क्या करना है, देन देयर आर अनलिमिटेड चॉइसेस मीन्स अनलिमिटेड एंग्जाइटी, और तुम उसमें दोबारा से चले जाओगे। आई हैव लिव्ड दिस इनसाइड आउट, मुझे पता है दिस विल हैपन। तो हमें क्या करना है? देखो, इवेंचुअली तुम्हें किसी भी चीज़ में अगर सफल होना है, वाया फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हें 6 से 8 घंटे फोकस्ड वर्क की जरूरत है। तुम्हारी दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हें नहीं पता मुझे क्या करना है, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुमने आज से पहले इतने सारे प्लान्स बनाए एंड दे ऑल फेल्ड एंड नाउ यू आर मिजरेबल। यू डोंट नीड एनी मोर प्लान, व्हाट यू नीड इज एक्शन। तो हम एक्ट करेंगे, पर एक्ट कहाँ करूँ जब मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है? हम पहले बिल्ड करेंगे। अगर तुम्हें बिल्कुल ही वर्क एथिक नहीं है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट्स। जैसे बेड सही करने से है, वैसे आज मैं सुबह उठ के 10 मिनट कोई भी एक काम खुद को असाइन करो इंटेंशन से। हमारी प्रॉब्लम ये रही है आज से पहले कि हमें इवन तो पता था क्या करना है, हम करते नहीं थे, एंड या फिर हमें पता ही नहीं था। तो इन सब में एक चीज़ क्या कॉमन है कि जो काम होना था, जो कर्म करने की आदत थी, वो ही नहीं बनी कभी। यू नेवर बिल्ट दैट वर्क एथिक। यहाँ प्रॉब्लम है। तो आज हम वर्क एथिक बिल्ड करेंगे। और वर्क एथिक कैसे बिल्ड होता है कि मैंने एक चीज़ सोची थी, वो चीज़ मैंने करी, बिल्ड हो गया। बहुत छोटी भी हो सकती है, 10 मिनट। इट विल स्टार्ट विद 10 मिनट्स। आई रिमेंबर मैं अपने उस समय आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड इवन स्टिल लाइक विचार आते हैं पर एनीवे उस समय मैंने करी एंड स्टार्टेड विद 10 मिनट्स। मैं सुबह उठ के सिर्फ 10 मिनट्स एक वीडियो देखूंगा अबाउट द एग्जाम, ओनली 10 मिनट्स। एंड पता नहीं लगा कब वो 10 बढ़ते 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 8 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। आई इवन डिड दैट। तुम्हें सिर्फ कुछ भी इंटेंशन सेट करनी है, दैट कैन बी नाम जप ऑल्सो। मैं 10 मिनट दिन में नाम जप करूंगा, तुमने कर्म किया है एंड बी हैप्पी विद दैट। आज की डेट में तुम्हें इस चीज़ से खुश होना पड़ेगा। नाउ दिस इज सम स्ट्रक्चर। हो सके तो खुद को बिजी रखो इन दिस मोमेंट। जस्ट से कि दिस ब्रेन इज नॉट हेल्पिंग मी, चीज़ें सोचवाता रहेगा, यूल बी एंशियस, यूल बी वरीड, ये मदद नहीं कर रहा है। आई विश मुझे किसी ने इस तरीके से बताया होता कि जस्ट स्टे बिजी नो मैटर व्हाट, करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ भी करते रहो, बिकॉज यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस हेलिश पीरियड। और अगर सोच लोगे, इसमें सोचते रहोगे, तुम सोच कर बाहर नहीं निकलोगे। डू सम एक्शन, देन सम रिजल्ट्स विल कम एंड देन यूल इवेंचुअली पुश योर सेल्फ आउट ऑफ दिस फेज, दिस हेलिश फेज ऑफ योर लाइफ। तो समझे? आई होप यू गॉट योर नोट्स रेडी बाय दिस टाइम। दोबारा से समराइज करने के लिए 2 एंगल पे हम चेंज करेंगे। तुम्हारी लाइफ पूरी क्योटिक हो चुकी है, तुम बड़े लेवल के ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते। तुम्हें पहले फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बेस लेवल का ऑर्डर मेंटेन करना है, बेस लेवल का, विच इज नंबर 1 योर लाइफ। तुम पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हो। बेड सही करेंगे, विल पुट अ बेड टू द ऑर्डर। इतना छोटा ही करना पड़ेगा। तुम्हें अलमारी संभालने का काम दे दूँ, नहीं संभाल पाओगे। तुम्हें तुम्हारा पूरा घर साफ करने को कह दूँ, नहीं कर पाओगे इस मोमेंट पर। यू नीड टू बी हम्बल। और इस प्रोसेस में तुम्हें सेल्फ कंपैशन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इस दिन भी, इस पूरे प्रोसेस में ऐसे कई दिन आएंगे व्हेन यू विल अगेन स्टार्ट टू हेट योरसेल्फ कि क्या दिन आ गए यार, मैं तो पढ़ा करता था, मैं तो क्या कुछ किया करता था, मैं म्यूजिक बनाया किया करता था, रैप किया करता था, एंड नाउ आई एम इन दिस फेज ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत नहीं। बी वेरी कंपैशनेट विथ योरसेल्फ। ये एक जर्नी है, ये एक जंग है जो तुम्हें जीतनी है विद द अननोन फोर्स कॉल्ड एंट्रोपी, जो तुम पे जीत चुका है। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बुरे कर्म थे सोसाइटी की वजह से या किसी भी वजह से, या योर बायोलॉजी इज डिजाइंड दिस वे, मे बी योर ब्रेन वॉज डिजाइंड सच वे कि आज तुम यहाँ पर पहुंच गए हो। बट आज हमें सही करना है, और वो सही होगा 2 लेवल पर ऑर्डर लाके। लाइफ के लेवल पर बेडरूम एंड पर्सनल हाइजीन, गो शेव, गो हेयर कट कराओ, गो टू इफ यू गर्ल गो टू योर ब्यूटी पार्लर एंड गो गेट योर आईब्रोज, जो भी होता है, गेट योर हेयर ट्रिम्ड। देन ये हमें कई दिन करना है। उसके बाद एक वर्क का इंटेंशन सेट करना है। हमारा प्राइम मोटिव ये नहीं है कि हमें अपना फाइनल गोल दिख जाए। इस फेज में तुम्हें नहीं दिख सकता। यू विल जस्ट मेस योर सेल्फ बाय ओवर थिंकिंग। तुम्हें नहीं दिखेगा गोल, जस्ट बी रियल, नहीं दिखेगा। बट दिस डू गेट क्लियर। शुरुआत होगी 10 मिनट से काम करने से, अगर तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो। एंड इफ यू आर इन दैट फेज जहाँ तुम 2 से 3 घंटे कर ले रहे हो, तो अगेन 10 मिनट्स के इंक्रीमेंट पर एक्सपेक्टेशन सुपर लो कर दो, क्योंकि ये हालत नॉर्मल नहीं है। दिस इज द टाइम ऑफ क्राइसिस, और क्राइसिस में भैया खुद की मदद करनी चाहिए, तो करो एक्सपेक्टेशंस लो, ताकि एवरी एक्शन इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ कि मैंने किया है यार, मैंने किया है। ऐसे करते करते 1.5 साल में ऑटोमेटिकली तुम्हें एक लेवल की क्लैरिटी मिलेगी। और 3rd लेवल पर अगर कर पाओ तो लाइफ में जब तुम्हारा
बेड और पर्सनल हाइजीन मेंटेन हो जाए तो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. एक्सरसाइज इज लाइक नेचर की बनाई हुई हैप्पीनेस टैबलेट, एंग्जाइटी टैबलेट है प्रॉपर. यू जस्ट डू वर्कआउट, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कैसा फील हो रहा है, यू विल गेट सेरोटोनिन विच विल प्रोपेल यू टुवर्ड्स हैप्पीनेस, तुम्हें उस फेज से निकाल देगा. आई रिमेंबर भाई, आई डिड वर्कआउट्स व्हाइल क्राइंग, आई वाज गोइंग थ्रू सच फेजेस. इट हैपेंस. तो इस तरीके से तुम्हारी लाइफ में ऑर्डर आएगा. दीज आर सम बेसिक थिंग्स. वैसे पूरी प्लेलिस्ट है हाउ टू गेट आउट ऑफ हेल. एंड yeah, more videos on this topic will be coming because I know how it feels to live in complete darkness, isolation. You're crying day in and out and you don't know what to do. There is just, आप reality का sense नहीं बना पा रहे हैं. So hopefully तुम्हें कुछ level की clarity मिली होगी. Thank you for watching. Subscribe to the channel शशांक this side, क्योंकि यहाँ पर हम actually life changing ideas discuss करते हैं which will change your life for real if you just apply these. Thank you.